आपको देख के हमारी छोटी बहनें और बिगड़ रही हैं। छोटी बहनें बिगड़ रही है। बिगड़ना तब होता है जब कोई लड़की गलत काम कर रही है। यही आज की कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? आज कौन से स्कूल में? दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, उनके पूर्वजों और उनके आकाओं ने जो सपना भारत को बर्बाद करने का अंग्रेजों के साथ मिलकर के देखा था, आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और तमाम सारे राज्यों में डबल इंजन की सरकारों ने मिलकर के उसको चरितार्थ करने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। इस देश में सिविल वॉर जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। बहुजन समाज, सवर्ण समाज आपस में लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहा है। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हो। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इस देश में नफरत और सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना है उसको बर्बाद और तहस नहस करने के लिए नंगई पर उतारू है जगह जगह। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या जब यह देश आजाद हुआ तो क्या ऐसे ही भारत की परिकल्पना हमारे उन महापुरुषों ने की थी कि आगे चल करके 50 साल बाद, 75 साल बाद जब यह देश जाएगा तो एक बार फिर से इतिहास को अपने पैताने रख लेगा। एक तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, क्योंकि लगातार आ रही नफरत वाली तस्वीरों के बीच एक ऐसी भी तस्वीर है जिसने ऐसे नफरती गुंडों का इलाज सरेआम पब्लिक के बीच और माकूल जवाब देते हुए किया। बजरंग दल के गुंडे एक पार्क में पहुंचे थे, एक लड़की को उसकी संस्कृति, उसका तरीका बताने के लिए, और उस लड़की ने ऐसा करारा मुंह पर तमाचा जड़ा है कि बजरंग दल का ये जो नफरती चिंटू है ये ताउम्र याद रखेगा। मैं चाहता हूं बिना समय गंवाए पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। मेरी बात सुनो। आपको देख के हमारी छोटी बहनें और बिगड़ रही हैं। छोटी बहनें बिगड़ रही है। बिगड़ना तब होता है जब कोई लड़की गलत काम कर रही है। यही आज की कर रहे हो। क्या किया है? क्या कर रहे हैं? आज कौन से स्कूल में देख रहे हो? छोटे छोटे बच्चे आज की कर रहे हैं तुम्हारे जैसे वो देख के। देख रहे हैं, अच्छा इलाज किया है इस लड़की ने, जबरदस्त तरीके से बराबर की टक्कर दी। और चाहिए यही, ये जितने ठेकेदार घूम रहे हैं, जितने ये भगवा गमछा डाले हुए, हाथ में लठ लिए हुए, इनसे वही लाठी छीनने की जरूरत आन पड़ी है अब। और इसमें हर वो शख्स शामिल हो जो सीधे तौर पर ऐसे नफरती प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़ा हो। इस लड़की ने जो जवाब इन छर्रों को दिया है, ऐसे ही जवाब 2 दिन पहले जयपुर में कुछ छर्रों को दिया गया था। बजरंग दल के लड़के जिनके कायदे से दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी, हाथ में लठ लिए हुए, हो सकता है 4 दिन स्कूल न गए हो, वहां पार्क में पहुंच गए थे और ऐसा उनका इलाज किया था कि सकपकाने लगे, भाग खड़े हुए वहां से। और ऐसे ही जागरूकता की इस देश में जरूरत है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि भाजपा का जो एजेंडा है किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है वो भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये कौन है आप जान रहे हैं? निशिकांत दुबे है। ये नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी सांसद और हिंदू मुसलमान करने में, फेक न्यूज फैलाने में नंबर एक फेक न्यूज फैलाने में। देखिए क्या कहा। रीडर्स कॉन्टेक्स्ट जो है वो लगातार भाजपाइयों को एक्सपोज कर रहा है। इसने राजेश शर्मा के साथ आपकी अदालत में जाकर के ये कहा कि नरेंद्र मोदी अब सवालों से परे हो गए, यानी कि एक तरीके से इस चापलूस नेता ने नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया। अच्छा, इंटरव्यू लेने वाला भी वही चापलूस आदमी, इंडिया टीवी का मालिक, एबीवीपी का कार्यकर्ता, पूर्व, भले ही नाम के आगे भाजपा ना लिखता हो लेकिन चैनल पूरा वही है। राजेश शर्मा इंटरव्यू ले रहा था निशिकांत दुबे का, और उस पर जो ये जवाब दिया, उस पर देखिए कैसे धज्जियां उड़ गई। रीडर जो कम्युनिटी नोट आता है उसने कैसे इसके पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया। बताया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है, यहां हर कोई सवालों से ऊपर नहीं हो सकता।
जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है वो भी सवालों से ऊपर नहीं है। ये देखिए एक और, किसी भी देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। मोदी का एक तरीके से इस तरीके की बात लोग लिख रहे हैं, इतना लोग आक्रोशित हो गए हैं कि अब वहां से ऐसे नेताओं को करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। अब देखिए कितना खतरनाक कम्युनिटी पोस्ट आया है इसके ऊपर। मतलब ऐसे बेशर्म नेताओं को कायदे से अगर देख लेना चाहिए ये, तो कम से कम दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, ये अभी 2 दिन बाद फिर वही बोलेगा। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं कि ट्रेन में किस तरीके से चलती ट्रेन में पहले नारेबाजी की गई, फिर उसके बाद मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की गई। जरा ये वीडियो देखिए आप। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, बेचारी कहाँ जाए, दुख पड़े ना ताला। देख रहे हैं ये ट्रेन में चल रहा है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, इसी ट्रेन में अगर कोई मुसलमान अपने ईश्वर की, अपने खुदा की इबादत कर रहा होता तो अब तक उसको जेल भेज दिया गया होता। लेकिन ये गुंडे, सड़क छाप लोग इस तरीके से आतंक फैला रहे हैं सरेआम ट्रेन में। इन पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल है। लेकिन ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, इसलिए ये सरेआम नफरत फैलाएंगे क्योंकि इनके आका सत्ता में बैठे हैं। करिश्मा अजीज लिख रही हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए ट्रेन में नारे लगाए जा रहे हैं। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, बेचारी कहां जाए, जय श्री राम, मुल्लों पे लगे ताला, जय श्री राम, इस तरीके से नारे लगाए जा रहे। बताइए, उन्होंने आरपीएफ इंडिया को ट्वीट किया है और कहा कि क्या इन उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी या तमाशा यूं ही जारी रहेगा। इस तरीके की बातें हो रही हैं। और तमाशे की बात आई, एक और नया तमाशा शुरू हुआ है। जरा द हिंदू की खबर देखिए। टीपू सुल्तान रो एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ स्टोन थ्रोविंग इन पुणे। पुणे में पत्थरबाजी हुई, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, प्रदर्शन हो रहे। भाजपाइयों को एक और हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान की तुलना दरअसल आप ये कह लीजिए कि जो कि वो हमारे देश के महापुरुषों से की, शिवाजी महाराज से की। और बस उसी तुलना पर देवेंद्र फडणवीस से लेकर के तमाम सारे भाजपाइयों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। अरे सरकार तुम्हारी है, कोई गलत तुलना कर रहा है उसको भेजो ना जेल। क्यों पत्थरबाजी करा रहे हो? क्यों ये परमिशन मिल रही है? और तुम्हारी पुलिस कहां तेल लेने चली गई है? ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? सबसे बड़ा फेलियर महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने ये तुलना की है। उसको जेल भेज दीजिए, भेजिए ना फौरन जेल, क्योंकि आप नहीं भेजेंगे। अगर आप भेज देंगे तो ये समाज बटेगा कैसे? और जब तक बटेगा नहीं तब तक वोटों की जो प्यास है वो बुझेगी कैसे भाजपा की? भाजपा का शुरुआत से आप देख लीजिए, जब से भाजपा की नींव में हिंदू मुसलमान का मट्ठा पड़ा हुआ है और ये वहीं तक अनवरत चला आ रहा है। तभी से एक और तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके से सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। चंद कॉलेज से निकले, पढ़ाई करके पता नहीं पढ़ाई की नहीं की, 1000 रुपए का माइक खरीदा, 10,000 का मोबाइल खरीदा, पत्रकार बनकर के चले, प्रोटेस्ट में पहुंचे, वहां बहुजनों को उकसाया, फिर उसके बाद में कहेंगे कि ब्राह्मणों पर हमला हो गया, पत्रकारों पर हमला हो गया। मैं ब्राह्मण हूं, मैं पत्रकारिता करता हूं, लेकिन मैं किसी को गाली दे दूंगा, किसी को उकसाऊंगा, और अगर मैं उकसाऊंगा, गाली दूंगा और फिर मैं किसी और से यह भी एक्सपेक्टेशन रखूं कि पूरी दुनिया हमारे सपोर्ट में उतर आए? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नियम और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और अगर यही होने लगेगा तो इस देश में सिविल वॉर जैसी स्थितियां बनेगी। ये जरा वीडियो देखिए इस लड़के का पहले। अब देखिए, वो जो रुचि तिवारी नाम की लड़की थी, उसके बाद ये एक नया छर्रा आया है, कैसे उकसा रहा है। देखिए, ये देखो, ये ऐसे ऐसे नमूने अगर यहाँ आएंगे ना, ये बाबा साहब की तौहीन करते हैं। बाबा साहब ने कभी हिंदुइज्म का विरोध नहीं किया, ये बात प्रूफ है। किसी किताब में हिंदुइज्म का विरोध नहीं है। बाबा साहब ने उन कुरीतियों का विरोध किया जो हिंदुइज्म में थी। और ये मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि हर धर्म में कमियां होती हैं, उनको सुधारा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इतनी नहीं होती जितनी हिंदू धर्म में है। कितनी है? बहुत ज्यादा है। क्या है बताइए? इन्होंने झाड़ू बांधी,
हैं? आपके झाड़ू बांधी किसी ने? पढ़ने लिखने से मना कर दिया। अच्छा मतलब मैं अपने पूर्वजों को याद न करूं, तुम याद कर रहे हो 15 साल पुराने राम को, कृष्ण जी को तुम याद कर रहे हो, मैं ना याद करूं अपने इतिहास को जो तुमने किया हमारे साथ है? और हक मांग रहे हैं हम, हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई। प्रियंका भारती लिख रही है, झाड़ू कहां बांधी थी दिखाओ। आप जबरन वंचितों का अपमान करके माइक लेकर के घुस जाते हो और शांतिपूर्ण प्रतिकार होता है तो आप खुद विक्टिम बन जाते हो। यह कुकुरमुत्ता रिपोर्टर जो कर रहा है विशुद्ध जातिवादी हरकत है, और यही हरकत तो हुई थी। एक और हरकत हो रही है, एक और नारेबाजी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है इस देश में लोगों को। इस लड़की को जरा देखिए, इसकी जरा भाषा सुनिए। गला फाड़ रही इस महिला को सुनिए पहले। क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, संविधान हो या प्रशासन हो, सब आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं। संविधान हो या प्रशासन हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब आतंकवादियों को क्या करने का? पनाह देने का काम करते हैं। ये क्या है? इसको एक सेकंड नहीं लगना चाहिए। ये सीधे सीधे यूएपीए के तहत देशद्रोह के आरोप में इसको जेल भेजा जाना चाहिए, फौरन जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक है। ये दंगा करा देंगे, ये लोग दंगा करा देंगे 2 मिनट में, और दंगे जैसी स्थितियां ये बना रहे हैं। नरगिस बानो लिख रही हैं, इसका नाम मेघा लवारिया है। इसने संविधान और पुलिस प्रशासन पर देशद्रोह वाली टिप्पणी की है। पुलिस प्रशासन और संविधान, भारत का संविधान आतंकवादियों को पनाह देता है। इस पुलिस प्रशासन और संविधान से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ये इसका बयान है। और रुचि तिवारी का एक और बड़ा उस मामले में खुलासा हुआ। मामला ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का बताया जा रहा है, अब निकल के जो सामने आया। इसके बारे में एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया गया। क्या कुछ कहा गया आप सुनिए जरा। रुचि तिवारी जब दीव में जाकर हिंसा करती है, हमला करती है, अंजलि नाम की लड़की को जमीन पर पटक देती है मुंह नोचकर, तो जस्टिस फॉर रुचि तिवारी के नाम से हैशटैग चल रहा था, ट्रेंड चलाया जा रहा था और एक हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक जातिवादी महिला को, एक हमलावर महिला को सवर्णों का हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि रुचि तिवारी ने जिस लड़की को मारा, अंजलि को, अंजलि भी ब्राह्मण है, वो अंजलि शर्मा है, और दूसरी जो लड़की है वो तन्वी शर्मा है। यानी कि इसने शर्मा लड़कियों को ही मारा है, और दोनों पक्ष में जो हुआ है हमला, ये दोनों ब्राह्मण है। निर्देश सिंह लिख रहे हैं, रुचि तिवारी ने जिस लड़की पर हमला किया था वो तीनों ब्राह्मण हैं और थाने के अंदर उसको मारने और नंगा करने की धमकी दी जा रही है। क्या अब वो लोग रुचि की तरह अंजलि शर्मा और तन्वी शर्मा, नेहा शर्मा के समर्थन में भी ट्रेंड चलाएंगे जिनका रुचि ने मुंह नोच डाला? क्या मीडिया अब भी आहत होगा? क्या सिर्फ हिंसक और जातंकी भाई बहनों के का ही साथ देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे मौजूद सवाल भी है। देखिए क्या था और तस्वीर क्या निकल के सामने आ रही है। और अगर ये तस्वीर निकल के सामने आ रही जिसमें ये दावा किया जा रहा है तो आप यकीन मान करके चलिए कि ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर आप इस सिलेक्टिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हो, अगर आप एक पत्रकार हैं तो। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीर है। सीतापुर के एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सेवता विधानसभा सीट से, मेरे ख्याल से ज्ञान तिवारी इनका नाम है। पुलिस की दादागिरी के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। पुलिस इस तरीके से दादागिरी पर उतारू है, ना नेताओं को कुछ समझती है और ना ही जनता को। ज्ञान तिवारी ने कैसे पुलिस की धज्जियां उड़ाई और कैसे दारोगा से लेकर के थाना इंचार्ज तक को सबको लपेटे में लिया, वो तस्वीर आप जरा देखिए। तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? तुम क्या थाना छोड़ दोगे? ऐसा करोगे? अगर तुम्हारी तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, दिखाओ हमको। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम इंस्पेक्टर दिखाओगे श्रेष्ठ है और बिना हमको वो अरे इनका बेचारे गरीब लोगों का इसलिए बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। इस बीच लगातार हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में उनका डंका बज रहा है और उसी डंके पर एक और चोट की है पवन खेड़ा ने।
जरा ये तस्वीर देखिए, ये ट्वीट देखिए, पवन खेड़ा का लिख रहे हैं कि अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है और मोदी जी के पास हरदीप सीक है। हरदीप पुरी को एक तरीके से उन्होंने उसमें समेटते हुए और टैग किया, हरदीप पुरी चैट विद द सीक सेल फ्रॉम फेडोफाइल फ्रेंड जेफरी एप्स्टीन। उनका जेफरी एप्स्टीन के साथ मेल एक और सामने आया। देखिए मेल में क्या लिख रहे हैं हरदीप पुरी, लिख रहे हैं कि सीजन्स ग्रीटिंग, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर exotic island. I would like to come across for a chat apart from giving you some books or interest in India warmly। मतलब लगातार उस तरीके इसके साथ में मेल का और तस्वीरों का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। उधर दोस्तों शंकराचार्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को एक बड़ा झटका दिया। अखिलेश यादव का यह बयान आया, बताया अपमानित होने वाले शंकराचार्य के साथ खड़ा है पीडी। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के नजरिए से यह मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन गोदी मीडिया अपनी बेशर्मी पर उतारू है। गोदी मीडिया का चैनल है टाइम्स नाउ नव भारत, वो योगी आदित्यनाथ का प्रोपेगेंडा चला रहा है। देखिए क्या चला रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के सीएम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के क्या बोले काशी के लोग, काशी के लोगों के साथ बातचीत करता हुआ चला रहा है। इस पर अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं, टाइम्स नाउ नव भारत का हाल देखिए, बनारस से जनमत संग्रह करवा रहे हैं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर दिए विवादित बयान को लेकर के क्या काशी के लोग बोले। अभी इनसे बोल दो कि एक जनमत संग्रह इस पर भी करवा दें कि ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वयोवृद्ध नेता विपक्ष की पत्नी को भरी विधानसभा में बुढ़िया कहने पर क्या बोले काशी के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता है, विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में उनकी पत्नी को बुढ़िया बोला था उन्होंने। ये तो तमीज है हमारे यहाँ के नेताओं की। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।